नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब एलियन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है वेक्टर के साथ एंड इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल में, तो यहाँ पे एलियन डीएनए जो रहता है वो मल्टीप्लाई करता है। जितना भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी रहता है सबका अल्टीमेट यही एम रहता है कि प्रोड्यूस हो डिजायरेबल प्रोटीन। अगर डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस हो तो इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करना पड़ेगा होस्ट में, तभी प्रोटीन बनेगा। फॉरेन जीन अगर एक्सप्रेस करता है होस्ट सेल में तो इसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन का नीड पड़ता है, वही यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल डिटेल्स। क्लोनिंग के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, उससे एक्सप्रेस्ड हो जाता है टारगेट प्रोटीन होस्ट सेल में एंड इसको प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर। एनी प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस होता है हेटेरोलॉगस होस्ट में तो उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई भी क्लोनेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रोन कराया जाता है पहले लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर, फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिजायर्ड प्रोटीन को एंड ये जो डिजायर्ड प्रोटीन रहता है इसको प्यूरिफाई कराया जाता है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक के हेल्प से। सेल मल्टीप्लाई करता है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में। यहाँ पे क्या होता है कि मीडियम को एक साइड से बाहर निकाला जाता है, मतलब कि जो यूजफुल मीडियम नहीं है उसको बाहर निकाला जाता है और जो फ्रेश मीडियम है उसको एक साइड से अंदर डाला जाता है ताकि सेल जो है वो अच्छा से ग्रो कर पाए। सबसे ज़्यादा सेल जो मल्टीप्लाई होता है वो एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में होता है। एक्टिव लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है। इस टाइप का जो कल्चर मेथड होता है ये प्रोड्यूस करता है लार्ज बायोमास, जिसके वजह से हायर यील्ड होता है डिजायर प्रोटीन का। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर में यील्ड नहीं होता है ज़्यादा प्रोडक्ट, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप किया गया बायोरिएक्टर का। यहाँ पे जो होता है कल्चर लार्ज अमाउंट में होता है, मतलब कि लार्ज वॉल्यूम में होता है 100 to 1000 लीटर। बायोरिएक्टर में जो वेसल रहता है यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है एंड ये रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, मतलब कि जिस चीज़ का हमें नीड होता है एंड इंडिविजुअल एंजाइम में। बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन ताकि हमें अचीव हो सके डिजायर प्रोडक्ट। ऑप्टिमम कंडीशन में आता है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर जो यूज़ होता है वो स्टायरिंग टाइप का होता है। ये फिगर दिया गया है स्टायरेड टैंक रिएक्टर का एंड ये भी है स्टायरेड टैंक रिएक्टर का, बट ये स्पाजिड है एंड ये सिंपल है। ये है मोटर, ये है फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर में 4 ब्लेड रहता है एंड प्लेट ब्लेडेड इम्पेलर जो रहता है इसमें 6 ब्लेड रहता है। कल्चर ब्रोथ है, स्टीराइल एयर है। ये जो है एसिड बेस कंट्रोल के लिए रहता है, मतलब कि पीएच कंट्रोल के लिए। ये जो है ये है स्टेरिलाइजेशन के लिए, स्टीम डाल के यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सेकेंड है स्पाजिड। यहाँ पे मेनली बबल रहता है। पूरा जो ये बायोरिएक्टर है इसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो मेंटेन रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह बबल है तो ऑक्सीजन हर जगह रहेगा। स्टायरेड टैंक रिएक्टर जो होता है ये सिलिंड्रिकल होता है, इसके पास कर्व बेस होता है। ये फैसिलिटेट करता है जितना भी बायोरिएक्टर में कंटेंट रहता है उसको मिक्स करने के लिए। स्टायरेड जो रहता है ये ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है पूरा बायोरिएक्टर में एंड स्टेरियर की वजह से ही जितना भी बबल रहता है वो पूरा बायोरिएक्टर में मेंटेन रहता है। बायोरिएक्टर के पास एग्रीगेटर सिस्टम रहता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम रहता है, फोम कंट्रोल सिस्टम रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रहता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम रहता है। जब ये कल्चर कराया जाता है तो जब ये प्रोसेस चलता है तो बीच बीच में थोड़ा सा जो सैंपल रहता है वो निकाल लिया जाता है, मतलब स्मॉल वॉल्यूम में निकाल के एंड उसको टेस्ट किया जाता है कि हाँ प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जब बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तब इसको मार्केटिंग के लिए, मतलब कि मार्केट में बेचने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनली इसको बेचा जाता है मार्केट में। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसमें इंक्लूड रहता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जिसको कि बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट में पहले सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो एंड अगर वो दवाई वगैरह है तो उसको क्लिनिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। सभी प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग रहता है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो रहता है ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।